अच्छा, अभी फेसबुक पर एक पोस्ट देखे हम। बिहार में मुखिया का इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो सब अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। मुखिया लोग भी लगे हुए हैं, मुखिया के करीबी लोग भी लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्शन है 5 साल में आता है तो सब अपना तैयारी कर भी करेंगे। तो तैयारी तो चालू है, लेकिन तैयारी में कुछ बात था जो हमको हजम नहीं हुआ। ठीक है, तैयारी कीजिए, आम बात तो है ही है। 100 200 500 दे के वोट ले लेते हैं, वो भी एक अच्छी बात है आप लोग के लिए। तो एक वो भी है, और एक चीज़ हजम जो हमको नहीं हुआ, ये लोग अपने मुखिया का तारीफ़ खूब कर रहे हैं, ईमानदारी बता रहे हैं भाई लोग कि हमारा मुखिया बहुत ईमानदार है। अपने अपने जिसको जिस समझ में आ रहा है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि काम भी गिना रहे हैं, तो सही बात है भाई साहब। मुखिया तो आप तो काम कर भी कीजिएगा, आपको वोट दिए हैं गांव के लोग, समाज के लोग, पंचायत के लोग। आपका काम है काम कराना, है ना, और सब चीज़ को जो है ना समझ बूझ के चलना। तो काम करा है तो चलिए, इस विषय में तारीफ़ होता है तो अच्छी बात है, करना चाहिए। आदमी जब पूरा 5 साल काम किया है तो लास्ट में वोट मांगने आएगा तो अपना जो है ना बतावे करेगा कि भाई हम ये काम किए हैं, आप हमको इस मुद्दा पर वोट दीजिए। लेकिन एक चीज़ जो हजम नहीं होता है, ईमानदारी वाला बात। सब गिना रहे अपने अपने मुखिया का, हमारा मुखिया ऐसा है वैसा है, फलाना ठिमकाना जो भी है गिनाया जा रहा है एकदम बेधड़क और बिना शर्म के। इनको शर्म भी नहीं आ रही, और मुखिया का तारीफ़ जो है ना अपने अपने मुखिया का तारीफ़ करते जा रहे हैं। इतना ईमानदार है आपके मुखिया जी ना। ये 40,000 रुपये कौन खा जाता है जब प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो गरीब को। बहुत ईमानदार है आपके मुखिया जी, फिर भी 40,000 35,000 रुपये गरीब आदमी का जो है ना खा जाते हैं। अब कौन खा जाता है? मुखिया जी खा जाते हैं, ग्राम सेवक खा जाता है, वार्ड खा जाता है, ब्लॉक में वीडियो खा जाता है। हम लोग को जानकारी नहीं है शायद, कौन खा जाता है ये पैसा। ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है ना ऊपर का अफसर खा जाता होगा। अरे वो खाता होगा तो आप भी तो खा रहे हैं, आप कौन सा ईमानदार है? तो ईमानदार जो है ना ज़्यादा नहीं बताइए, बाकी जो है ज़्यादा ईमानदारी जो है ना अपने मुखिया का जो है ना नहीं बताइए। ये हजम होने वाली बात नहीं है। खुद ही जो है ना अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, तो ये हजम नहीं होता है। प्रधानमंत्री आवास तो दूर की बात है, स्कूल में एकमात्र वोटर आईडी कार्ड आता है बन के, उसका भी मास्टर लोग जो है ना 30 से 50 रुपये जो है ना चार्ज करता है कि दीजिए तो देते हैं। और कोई मन से नहीं बना के बोल रहे, हम गए हुए थे स्कूल में, हम देखे हैं। और सही बात है, कोई भी चीज़ होता है, प्रधानमंत्री आवास छोड़िए दीजिए, वो तो 1,40,000 रुपये मिलता है, 1.5 लाख रुपया मिलता है, पता नहीं कितना मिलता है। म्यूनसिपल एरिया है तो वहाँ पे 2.5 लाख रुपया मिलता है, तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक छोटा सा एक जनगणना के लिए आता है, उसके लिए भी पैसा लेता है लोग, 50 रुपये 100 रुपये। लेकिन पंचायत का प्रतिनिधि है, उनको इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। कौन आया, कौन पैसा लेके चला गया, किसी को पता नहीं है। आप पैसा लेने वाले से सवाल जवाब कर लिए तो आपसे भी झगड़ा हो जाएगा। हाँ, तो ये भी हो जाता है। तो ये हजम नहीं हुआ आपका। हाँ, बोलते हैं है हमारा एक दोस्त है, उसको इंदिरा आवास मिला, तो हम बोले यार, पूछे हम कितना मिलता है, तो बोले 1,40,000 रुपये ऐसे कुछ है, कुछ साल पुराना बात है। तो उतना ध्यान में नहीं है कितना मिलता है। तो हम बोले अब घर बनवाओगे, कुछ मिला उला के उसमें। अब जाहिर सी बात है, एक घर का पैसा मिला तो उसमें कुछ मिला उला के 2-3 घर बनवाएगा। बोला अरे कहाँ, 40,000 तो वह ले लिया कामें कराने वाला। हम कह 40,000 ले लिया, लेकिन तुम तो जेन्युइन आदमी हो,
हाँ चलिए, एक होता है कि कोई पक्का मकान वाला बड़ा अमीर आदमी है, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास में, तो सरकारी पैसा इतना आसानी से तो नहीं मिलता है, होता है उसका वेरिफिकेशन है, कुछ नियम कानून है। तो एक पक्का मकान वाले के लिए जो है ना, घर का अगर किसी का पक्का मकान है मान लीजिए, तो उसको अगर उसका वेरिफिकेशन आएगा, वेरीफाइड होने के लिए आएगा, तो जाहिर सी बात है बोलेगा यार ये तो पक्का घर है, तो इसको घर नहीं मिलना चाहिए। तो वहाँ पे जो है ना आप चार्ज कीजिए, जो भी हो घूस का जो है ना, मान लीजिए किसी का भी होगा तो बोलबे करेगा चलो सरकारी पैसा है 1.5 लाख है, चलिए 20,000 40,000 50,000 ले लो, तो वो देगा पक्का मकान वाला ना, उससे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन गरीब है, घर तो छोड़िए, जिसके पास ज़मीन भी नहीं है सही से, आप लोग उससे भी पैसा ले लेते हैं। और फिर जो है ना आपका आदमी जो है ना आपको ईमानदार बताता है, और उसको जो है ना ज़रा सा भी जो है ना उसका आँख में जो है ना, उसको मतलब आपको ईमानदारी बताते टाइम ज़रा से भी उसको जो है ना शर्म नहीं आती है, और आपको ईमानदार बता देता है। ज़रा दिल पर हाथ रख के सोचिए, कोई भी हो, कोई भी मुखिया हो, पैसा लेता है गलत तो गलत है भाई, है ना। आप बोलते हैं अगर चलिए आप नहीं लेते हैं, आपको जो है ना एक पंचायत का लोग जो है ना आपको मुखिया बना देता है। अगर आप नहीं लेते हैं ना, कोई तीसरा आदमी ले रहा है, कोई ऑफिसर ले रहा है ना, जब आपके बोलने पर आपको वोट डाल सकता है, तो आपके बोलने पर जो है ना आप बोलिएगा ना कि ये अफसर ले रहा है, तो आपके बोलने के लिए आप एक ज़ुबान बोलिएगा ना, तो पूरा पंचायत उठ के, जहाँ तक हम समझते हैं पूरा पंचायत उठ के ब्लॉक चला जाएगा, पैसा लेने वाले के लिए जो है ना खड़ा हो जाएगा। जब आप पे बोलिएगा चलिए बाबूजी आए हुए, अफसर साहब आए हुए, आपका घर का काम करा रहे हैं, इनको 20-30-50,000 रुपया दे दीजिए, तो सीना चौड़ा हो ही जाएगा ना। आप टाइट होइएगा तब ना वो पैसा जो है ना नहीं लेगा। और ले रहा है तो बहन चो लेवे ना, जिसका छत का अपना पक्का मकान है, जो अमीर है, गरीब से भी काहे लेता है? गरीब से तो कम से कम नहीं लेना चाहिए पैसा। आप लोग 40,000 रुपया 35,000 रुपया ले लेते हैं। आपको पता है 35,000 40,000 के चक्कर में जो है ना एक आदमी को जो प्रधानमंत्री आवास आता है, एक आस होता है कि हाँ चलिए मिल जाएगा तो हमारा घर बन जाएगा, एक छत हो जाएगा घर के नीचे। आपके चक्कर में उसका जो है ना घर ही नहीं बन पाता है, सोचिए। और ये जो है ना बहुत शर्म की बात है, हमारे लिए नहीं, पर जो प्रतिनिधि है उनके लिए, जो मुखिया रह चुके हैं उनके लिए, जो मुखिया बनना चाहते हैं उनके लिए तो नहीं है। जो मतलब अपना जो मुखिया रह चुके हैं 5 साल 10 साल 15 साल जो भी, फिर भी होते रहता है इसे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बड़ाई तो नहीं कीजिए आप लोग, जो भी सपोर्ट करते हैं, जो भी समर्थन करते हैं अपने मुखिया को, बड़ाई नहीं कीजिए। हमको इतना बात समझ में आ रहा था तो हम सोचे चलिए अब जिनको जो हमारे जानने वाले हैं उनको ही हम बोले हैं कि भाई देखना ज़रूर, एक बार देखना, हो सकता है जो है ना हम गलत भी बोले हो या सही बोले हो, सोचना ज़रूर। अगर हमको लगता है ज़रा सा भी कि हम गलत कुछ बोल रहे हैं तो हम नहीं बनाते वीडियो, हम सोचे है समझे फिर बनाए। ऐसा नहीं कि मोबाइल उठाए जो है ना चलो आज इसको जो है ना आज इसको थोड़ा इसकी बेइज्जती कर देते, ऐसी बात नहीं। और बेइज्जती कर भी नहीं रहे, जो सही है वही बता रहे हैं, और ये सच्ची बात है, सबको पता है, लेकिन कोई नहीं बोलता है। अब नहीं बोलने का कारण है कि बोलता हम का बोलने जाए, हम सब आदमी जो है ना, हम लोग दिल्ली बॉम्बे रहने वाले हैं, बेंगलोर कलकत्ता रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब घर जाते हैं ना तो ये सब देखते हैं तो थोड़ा दिल ज़रूर दुखता है दिल। क्योंकि हम लोग जो है ना एक जगह रहते हैं, पता चलता ही है। कोई बोलता है कि हमसे जो है ना 10,000 रुपये 1 साल पहले ही ले लिया, कोई बोलता है 6 महीना पहले ही ले लिया, और गरीब आदमी जो है ना ब्याज पर पैसा लेके देता है, उसका भी जो है ना परसेंटेज चलते जाता है। आप 1 साल 2 साल लगा देते हैं, 6 महीना लगा देते हैं उसका इंदिरा आवास में। एक उधर जो है ना ब्याज भी दिया उस 10,000 का,
और इधर जो है ना आप 40,000 जो भी है, 35,000 हो या 30,000 हो, जो भी आप वो भी खींच लिए। और बोलिएगा कि वो तो ऊपर वाले बाबूजी जो बैठे हुए हैं ब्लॉक में, उनका खर्चा है। बाबूजी तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आप भी जो है ना ईमानदार नहीं है, आप भी वही है। बाबूजी ले रहे होगा 10,000, लेकिन सही बोलिएगा 5,000 तो आपका भी ज़रूर होगा। चलिए बाबूजी को ले लेने दीजिए, आप ईमानदार है तो ले लेवे। कम से कम आप अपना 5,000 भी छोड़ दीजिएगा ना, तो बेचारा गरीब का भला हो जाएगा। 5,000 में बहुत कुछ आ जाएगा। 10-15 बोरी सीमेंट तो आ ही जाएगा। लेकिन आपको भी तो खाना है बाबूजी के साथ साथ। तो बाबूजी के कंधे पर बंदूक रख के गोली चला रहे हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी लोग हैं, वोटर लोग जो है, देखिए भाई लोग, वोट डालिए, किसी को भी डालिए, जो भी कैंडिडेट हो। वोट डालने वाला ऐसा का टाइम होता है ना, जब वोट मांगने आता है। तो हम बहुत विधायक लोग को देखे हैं, बहुत एमपी लोग को देखे हैं, डायरेक्ट घोड़े पर गिर जाता है। तो मुखिया है तो उनके खून में नेतागिरी होता है। हम एक अनवार साहब हमारे क्षेत्र के सांसद थे, तो कहीं गए हुए थे, तो कोई शिकायत कर रहा था कोई आदमी उनके मुँह पर, तो अपना चप्पल निकाल के बोले कि चप्पल पकड़िए, हमारे सर पर मार लीजिए। जब इतना बोले ना, तो वो आदमी का पूरा शिकायतें दूर हो गया, लगा फट से जो है ना गले मिल लिया। तो नेता लोग आएगा, पूरा झांसा देगा। लेकिन हमारा काम क्या है, ठीक है वोट देंगे, लेकिन सवाल पूछिए उनसे। और जिनसे वो 40,000 रुपये या 30,000 रुपये या 100 रुपया या 50 रुपया या 3,000 रुपया या वोटर आईडी कार्ड का 30 रुपया जो भी लिया, उनसे पूछिए भाई साहब ये पैसा लिए थे आप, है ना, काहे के लिए लिए थे, एक बार बता दे दीजिए हमको, कौन लिया था ये पैसा? सरकार मंगवाया था आपसे, या बता दीजिए आप 40,000 लिए ना इंदिरा आवास का, बता दीजिए कौन लिया। कुछ तो रहा होगा आपका कितना था वह बता दीजिए। अगर कुछ तो रहा होगा, अगर रहा होगा तो ईमानदार नहीं है आप। तो आपको, आपके आदमी लोग को जो है ना, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, उनका हक नहीं है आपको ईमानदार बताने का, बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत शर्म की बात है आपके लिए, हमारे लिए क्या शर्म हो, है ना। तो ध्यान रखिए भाई लोग, इलेक्शन है तो हम लोग भी आएंगे, दिल्ली में है ज़रूर आएंगे, क्योंकि मुखिया का इलेक्शन जो है ना एक त्यौहार हो गया हुआ है 5 साल में। ईद बकरीद सब त्यौहार जो है ना साल में एक बार आ ही जाता है, लेकिन 5 साल में आता है। त्यौहार से बढ़ के लोग मानते हैं, और 5 साल वाला त्यौहार है तो पहुंचना तो ज़रूरी है। हमारा निजी सोच है कि हम अगर किसी को वोट देंगे, अगर कोई हमको बोलता है कि वोट हमको देना बाबू, तो हम उनसे सवाल पूछेंगे, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। बिना सवाल का जो है ना, बिना जवाब का वोट नहीं। जवाब दीजिए, वोट ले लीजिए, आप ही का वोट देंगे, आप ही को वोट देंगे जो भी आएगा। लेकिन हमारे सवाल का जो जवाब देगा उसको हम वोट देंगे। तो आप भी जो है ना सवाल कीजिए, वोट लेना है उनको तो जवाब देंगे ही, है ना। और सब आदमी लोग जो है ना इस तरह का बात कीजिएगा ना, तो उनके ऊपर भी जो है ना थोड़ा दबाव बनेगा कि भाई लोग जागरूक हो रहा है। हाँ, ये सब नहीं चलेगा। कोई 30 रुपया लेगा, कोई 100 रुपया लेगा, कोई 50 रुपया लेगा। और ये 30-20 वाला जो है ना, इसमें पता है हमको कि मुखिया तक जो है ना, इसमें जो है वो चरन्नी भी नहीं पहुंचता है। खाली मुखिया जो है ना, अगर एक बार टाइट होके बोल देना, तो किसी का हिम्मत नहीं है कि 1 रुपया ले लेवे पंचायत में। मुखिया जी सोच रहे, पता नहीं चलता तो ज़रूर होगा पता, लेकिन सोच रहे जाने दीजिए, अपना ही बच्चा लोग है, खाने दीजिए, अपना ही आदमी लोग है,
सोची जाए 30-20 के लिए, और हम लोग भी जो है ना 30-20 दे, अरे हटाओ ना, 30-20 में कुछ ही रखा है, दे देते हैं। लेकिन 30-20 का जो है ना अहमियत बहुत बड़ा है। वही अहमियत है, समझिए शेर को जो है, शेर के मुंह जो है ना खून लग जाता है। पहले 20 लेता है, 30 लेता है, 50 लेता है, फिर 100 लेता है, फिर 2000, 3000, ऐसे लेते लेते जो है ना वो पहुंचता है आपका, जब जो है ना प्रधानमंत्री आवास आता है तो वहाँ पे 40 खा जाता है। और आप जो है ना खुशी खुशी दे भी देते हैं। आप सोचते हैं कि चलो सरकारी पैसा है, अरे 1,40,000 मिल रहा है, 40 लीजिए जाए, कोनो दिक्कत नहीं, 1 लाख तो आ रहा है। अरे भाई साहब वो सरकारी पैसा नहीं, आपका जो है ना हक है उस पर, तभी तो सरकार दे रहे हैं, तभी तो सरकार देता है। हाँ, उसको सरकारी पैसा नहीं समझे। सरकारी पैसा वो समझे जो उसका जो है ना, जो उस पैसे का हकदार नहीं है, वो सही में गरीब नहीं है। मान लीजिए अमीर है, जत्था वाला है, ज़मीन वाला है, बिजनेस वाला है, मतलब मजबूत है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए वो सरकारी पैसा है। वो देवे 50,000 दे देवे, जो 1.5 लाख में से या 1,40,000 में से आधा दे देवे, 75 दे देवे, 70 दे देवे, हमको मतलब नहीं। लेकिन जो जेन्युइन है, जिसके पास जो है ना घर नहीं है, जो ओरिजिनल है, उनका पैसा काहे लेते हैं भाई? आप भी बोल सकते हैं, उन लोग को भी बोल सकते हैं आप, जो भी ऑफिसर है, कि भाई ठीक है, जो जेन्युइन नहीं है, जो सही लोग नहीं है, जिनका नाम है, पहली बात तो उनका नाम भी नहीं होना चाहिए, चलिए नाम है तो हमको भी दिक्कत नहीं है, तो आप उनसे लीजिए, एक ज़मींदार से लीजिए, एक पैसा वाला से लीजिए, उनसे ले लीजिए, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा यार। उनको आप घर का पैसा नहीं भी मिलेगा तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, ऑलरेडी उनका जो है ना घर बना हुआ है, सरे में खेत है, अनाज आ जा रहा है ना, बिजनेस है, दुकान है, किसी बच्चे उनके, अगर उनका बच्चा लोग है तो उनका नौकरी भी है, कहीं ना कहीं हर कोई लगा हुआ है, तो उनको आप नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दे रहे हैं या वो ले रहे हैं तो उनका मसला वो समझे। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जो सच में गरीब है, आप उन लोग से पैसा नहीं लीजिए, और ले रहे हैं तो ईमानदार नहीं अपने आप को दिखवाइए, है ना। तो यही बोलना था। हम अब की बार जो है ना, जो भी वोट मांगने हैं उनसे सवाल पूछे, बोलिए हमारा वोट तो उसी को जाएगा जो हमारे जो है ना सवाल का जवाब दे देगा। चलिए देखते हैं।